हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम और टीसीआई विश्वम सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड आया था उसमें आपका फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के माध्यम से बताया था मैंने। इसके बाद आज मैं पार्ट थर्ड, कौन सा बेटा, पार्ट थर्ड आपके सामने रखूंगा। इसमें मैं इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, इंपरेटिव सेंटेंस। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये इंपरेटिव होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव वाक्य देखिए, इंपरेटिव वाक्य बेटा, जैसा कि मैंने ये बताया, ये पॉइंट है इंपरेटिव। मैंने बोला था इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। अब इंपरेटिव होता क्या है ये भी तो बताना चाहिए। तो इंपरेटिव वाक्यों का सब्जेक्ट सदैव यू होता है, जो कि यह छिपा होता है। और ये वाक्य बेटा हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। अब आप लोग वर्ब जानते हैं, वर्ब मीन्स क्रिया। ये वाक्य हमेशा क्रिया से स्टार्ट होते हैं। और आप लोगों को एक कुछ शब्द मिलते होंगे, ऑलवेज, नेवर, डू नॉट या प्लीज। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भी हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए इनके साथ लगता क्या क्या है, नियम फर्स्ट में बताऊंगा। आइए नियम फर्स्ट देखते हैं। नियम 1, मैंने बोला रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस का मतलब बेटा होता है भाव। जो इंसान जैसे कोई बात बोली, अब उसका भाव आप प्रकट करेंगे, क्या होता है, किस स्तर से बोल रहा है। कहीं ऑर्डर दिया जाता है तो आज्ञा के लिए बेटा ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। सलाह हो तो एडवाइस का प्रयोग करेंगे। आदेश हो तो कमांड का प्रयोग करेंगे। और प्रार्थना हो किसी से तो बेटा किसका, रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात और देखिए, मैंने बोला ऑर्डर, अगर से आए, मैंने बोला था यहां से आपको थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूं, से आए तो यहां पे क्या लगेगा, ऑर्डर। और अगर सेड आए तो बेटा क्या लगेगा वाक्य में, ऑर्डर्ड। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है आपके लिए। तो देखिए अब मैं आपको नियम 2 से वाक्य बनाना सिखाऊंगा। तो देखते हैं नियम। देखिए मैंने बोला इसका नियम 2 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पूर्व। देखो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है और रिपोर्टेड वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। जो पहले लिखी जाती है रिपोर्टेड वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच से पूर्व का मतलब होता है पहले टू लगा देते हैं। अतः वर्ब से इन्फिनिटिव बेटा होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है सरल। इन्फिनिटिव होता है, वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। आइए कल उसके बाद सिंथेसिस का जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे इन्फिनिटिव और अनइन्फिनिटिव क्या होता है, बनाया जाता है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंस सेम वैसे का वैसा ही रहता है। अब आप देखिए एग्जाम्पल, अगर आप मेरे एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे तो आप जरूर और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिवर्तन करना सीख जाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। देखो 2 एग्जाम्पल ले लिए मैंने। पहले में बेटा आपका प्लीज, दूसरे में आपका डू नॉट। पहले में प्लीज, दूसरे में डू नॉट। जो प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट, क्या होता है, किसी से प्रार्थना करना। तो आइए देखते हैं। आई का आई, सेड टू, मैंने बोला था कि वहां पे क्या करते हैं, सेज आए तो रिक्वेस्ट, प्रार्थना के लिए क्या लगाते हैं, रिक्वेस्ट, और सेड टू आए तो रिक्वेस्टेड। तो यहाँ रिक्वेस्टेड लगा देते हैं बड़ी शांति से, रिक्वेस्टेड हिम। ठीक, मैंने बोला था वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे एक्सप्लेन है। इससे पहले टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने की कोई जरूरत नहीं, हट जाता है वो अपने टू लगाने से ही। प्लीज भी हट जाएगा टू लगाने से। तो देखिए टू एक्सप्लेन द मैटर, एक्सप्लेन द मैटर टू मी। बेटा यही बात हुई, आई रिक्वेस्ट हिम टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी। ठीक, ना टेंस बदलता है ना कुछ बदलता है। ठीक है, आइए दूसरा सेंटेंस है, आई सेड टू मी डोंट फील डिसअपॉइंटेड। बेटा एक बात बताऊं, डोंट फील का मतलब होता है, देखो डोंट जहां आ जाए, डोंट शब्द, ये देख रहे हो, डोंट शब्द, डोंट शब्द जहां आ जाए वहीं समझ लेना आपसे एडवाइस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एडवाइस, सलाह की। तो इधर देखते हैं, आई फिर एडवाइज्ड मी। ठीक, इसे हटा के डू नॉट हटा के बेटा इधर देखो, डू नॉट हटा के नॉट टू बी
नॉट टू प्लस वर्ब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर देख लो, डू नॉट हटा के नॉट टू प्लस है बेटा, प्लस वर्ब। तो इधर देखो क्या कर देंगे, नॉट टू फील डिसअपॉइंटेड। दो एग्जांपल तो मेरे समझ में आ गए होंगे, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो अब आपको बात करेंगे, ये तो बात हो गई कि मैंने बता दिया एडवाइस कहाँ लगता है, रिक्वेस्ट कहाँ लगता है। एक बार ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो आइए तीसरे एग्जांपल में हम ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं थर्ड एग्जांपल, इसे साफ कर देते हैं। He said to her servant, तो देखिए थर्ड एग्जांपल बेटा, ही कैप्टन सेड अटैक द एनिमी। देखो बेटा, जहां कैप्टन, जहां कोई आदेश, अफसर आदेश देता है, कौन आदेश देता है, अफसर की बात की जाए, वहीं समझ लेना क्या लगाओगे, ऑर्डर। क्या लगाओगे, ऑर्डर। तो यहां देखते हैं, द कैप्टन सेड की जगह बेटा क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड टू अटैक द एनिमी। यही बात हुई, बस इतनी सी बात थी। जहां कैप्टन कोई अधिकारी बात करे तो वहां क्या लगाते हैं, ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको इसका नियम थर्ड बताऊंगा। देखते हैं नियम थर्ड। देखो बेटा, अब पढ़ाऊंगा लेट का प्रयोग, इंपरेटिव में लेट का प्रयोग। तो इंपरेटिव में जो लेट का प्रयोग होता है आपका, वो दो नियम से बनता है। एक तो लेट का प्रयोग जब लेट दिया हो, और एक लेट का प्रयोग जब उसमें अस और दिया हो। तो पहले नियम में केवल लेट, तो उसमें अगर ना ज्यादा बताते हुए उस नियम को मैं नहीं लिखाऊंगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं लेट का नियम में। तो आइए एक नियम लेट का, दो नियम लिखाएंगे, दोनों नियम से आप सारे क्वेश्चन लेट के कर लेंगे। नियम फर्स्ट आपका, ठीक है, देखो लेट, नियम फर्स्ट, लेट में लेट का प्रयोग, लेट से जब किसी बात को राजी, आप लोग कहोगे राजी, आजी, ये क्या होता है, बताएंगे आपको। राजी का मतलब होता है किसी चीज को मनवाना, किसी बात की सहमति देना, किसी बात को अपना अधिकार देना, उसे बोलते हैं राजी। या आज्ञा देने का बोध हो, किसका, आज्ञा देने का बोध हो, किसी से आज्ञा दो, तो रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखो दो चीजें आती हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपने, मैंने फिर बताया, जो पहले लिखा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, बाद में लिखा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड या ऑर्डर, एक चीज लगा दो, मैं बदलकर लेट के पहले, लेट नहीं हटेगा, लेट के पहले टू जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, टू, और क्या करते हैं, फिर से लेट में ये बदल जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल आपका, ये बेटा फर्स्ट है। फर्स्ट देखिए, आई सेड टू माई क्लास फेलो लेट मी वर्क। बात के बेटा यहाँ पे केवल मैंने क्या कहा, लेट के दो प्रयोग होते हैं, एक तो लेट अस होता है, यहाँ पे केवल लेट दिया है। तो देख लो, लेट के पहले टू का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं लेट के पहले किसका, टू का प्रयोग। तो आइए देखते हैं, आई का, आई बेटा सेड टू को ऑर्डर या रिक्वेस्ट थी, तो आप क्लास फेलो एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हो उसे, और नेक और अलगू पूरा हो तो क्या दियो, ऑर्डर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, किसे रिक्वेस्टेड लगा दें पहले, रिक्वेस्टेड। देखो यहाँ सेज होता तो रिक्वेस्ट, सेड होता तो रिक्वेस्टेड, तो सेड है तो रिक्वेस्टेड, और सेज होता बेटा तो रिक्वेस्ट। एक बात को दोबारा सुन लीजिए, अगर यहाँ सेज आ जाए तो प्रेजेंट की बात होती है, सेड आ जाए तो पास्ट की बात होती है। माई क्लास फेलो, माई क्लास फेलो, ठीक है। देखो अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को नहीं हटाएंगे, इसे टू के साथ जोड़ के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। देखो लेट, टू लेट, मी कौन सा पर्सन है आपका, आई बेटा फर्स्ट पर्सन होता है, और ये सन मैंने बताया था, इसे हमेशा याद रखना, सन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन आपका यू, थर्ड पर्सन ही सी इट किसी का नेम। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी बेटा यहाँ पे मी है तो समझ लो फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी, आई का उल्टा मी, तो यहाँ पे बेटा क्या कर देंगे, हर। वो आई क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ क्या लगेगा, मी वर्क।
ठीक है, ओके। अब इस वाक्य को देखना, आर्यन का आर्यन, ठीक। रिक्वेस्टेड कर दें क्योंकि लक्ष्मी आर्यन से बड़ी है, छोटी है, तो ऑर्डर भी दे सकती है, तो ऑर्डर लगा दो, ऑर्डर्ड लक्ष्मी, ठीक। अब देखो इसे हटाने के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं, लेट लगा देते हैं। एक बात बताओ, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है बेटा, आई और वी फर्स्ट पर्सन आता है, आप लोग जानते हो ये बात। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां क्या है? आर्यन, तो क्या होगा? हिज प्ले, ठीक है बेटा। आपको अब इसमें बात समझ में आ गई होगी, नहीं आती तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बात करें। इससे मैं आपको फिर से लेट का प्रयोग दोबारा से एक दो एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं। आइए सेकंड नियम देखते हैं। देखिए सेकंड नियम इसका, ठीक है। देखिए लेट का प्रयोग, अभी फर्स्ट नियम में मैंने बताया था केवल लेट हो, इस नियम में मैं बताऊंगा जब केवल लेट और अस दिया हो। क्या दिया हो? लेट और अस। तो देखना, जब ये बात कैसे, प्रस्ताव का मतलब आप लोग समझते हैं, अपनी बात को रखना। जैसे किसी के सामने आपने को अपनी बात रखी तो वहां आप क्या प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। या संसद में अपने जो मंत्री होते हैं प्रस्ताव रखते हैं, तो वो लेट अस का प्रयोग होता है। वहां पे किसका प्रयोग होता है? लेट अस, ठीक है। लेट के आगे अगर अस लगा हो तो वहीं समझ लेना इसमें वाक्य में कंजक्शन वर्ड डेट, कंजक्शन वर्ड डेट जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है डेट में चेंज होगा, जो उसमें लेट होगा वो शुड में चेंज हो गया, और जो अस होगा वो उस दे में चेंज हो जाएगा। इतनी बात आप लोग पढ़ लेंगे। तो देखेंगे एग्जाम्पल इसके, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल 1 देखिए, इसका एग्जाम्पल है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले क्रिकेट, ठीक है। लेट अस का बेटा प्रयोग आ गया, दो बातें यही मैंने यही कही थी, अगर लेट अस का प्रयोग आए तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे देखो डेट का प्रयोग, कंजक्शन वर्ड डेट है, और जो लेट है वो शुड में चेंज हो जाएगा, अस है आपका दे में चेंज हो जाएगा, यही बात कही थी। तो आइए देखते हैं, ही सेड की जगह बेटा सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से एक लगा दो, तो सजेस्टेड लगा देते हैं। फिर थर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे मैंने बोला डेट लेट अस, तो बेटा इसे आगे कर देते हैं, तो बात कैसे बनेगा? दे शुड, अस को दे में चेंज कर दिया, लेट को शुड में चेंज कर दिया, लेट को शुड में चेंज कर दिया, और प्ले क्रिकेट, ठीक। यही बात हुई, दे सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।